Hello, welcome to all of you in this session of Sociology, lecture 5th. आज हम सोसाइटी के बारे में कुछ अहम चीज़ें पढ़ लेंगे। मैंने फिर से स्टार्ट से शुरू किया क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि आपको कुछ मिस न हो जाए। बाकी मेरी यही दुआ है कि आपको हर खुशी मिल जाए। ये जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ये JKSSB के सारे एग्ज़ामों के लिए जहाँ पर भी सोशोलॉजी उन्होंने एज ए सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, उसके अलावा सेट और नेट और PG एंट्रेंस के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने मेनली फोकस किया है JKSSB सुपरवाइजर्स एग्ज़ाम के लिए। उस सिलेबस को देखकर मैंने ये लेक्चर्स तैयार किए हैं। चलो करते हैं शुरू। आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी है क्या चीज़। उसके बाद प्रेरिक्विजिट्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी बनने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी आई कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, जो हमारे सोशोलॉजिस्ट्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स गुजरे हैं उन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या बोला कि कहाँ से ये सोसाइटी आई है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद कुछ अहम मालूमात, अहम पॉइंट्स जो तकरीबन सारे एग्ज़ामों में आते हैं। उसके बाद एवाल्वेशन, 20 MCQs है लास्ट में, उसकी बिना पर आप ये जान लेंगे कि आपको ये जो लेक्चर है ये कितना समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं सोसाइटी क्या चीज़ है। सोसाइटी, अगर सोशोलॉजी की बात करेंगे तो सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोशोलॉजी का बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक जो डोमेन है वो सोसाइटी है। That is why here is written society is the basic concept of sociology. क्या है सोसाइटी? It is the sum total of interaction among individuals. सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल या a village of people, a city of people, a nation of people से नहीं बनती है, बल्कि जो उनमें से जो इंटरेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेक्शंस, सोशल इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस, जियोग्राफिकल इंटरेक्शंस, कल्चरल इंटरेक्शंस, इन तमाम इंटरेक्शन को जमा करके उस जमा को हम अलॉन्ग विद पीपल, अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूशंस, अलॉन्ग विद एसोसिएशंस, हम जो भी इंटरेक्शन इस सोसाइटी में होती है किसी भी तरह, थ्रू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, थ्रू सोशल ग्रुप्स, उस सब चीज़ को हम सोसाइटी कहते हैं। That is why the definition of sociology, basic definition of sociology, it is the sum total of interactions among individuals. तो हम सोसाइटी किसको कहेंगे फिर? Thus, society is a group of people. इसमें कोई शक नहीं, सोसाइटी is a group of people. Without group of people, there is no chances of interaction, no chances of engagement, who share a common culture. देखो, who share a common culture, अगर हम इस जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारा एक अपना कॉमन कल्चर है, तो ये अपनी सोसाइटी है हमें। तो अगर हम बिगर सोसाइटी की बात करें, दिल्ली वालों को अपना कल्चर है,
راجستھان والوں کو اپنا کلچر ہے، تو باقی اسٹیٹس جو ہیں یا یوٹیز ہیں ان کو اپنا اپنا کلچر ہے. تو اگر ہم انڈین ایز اے انڈین سوسائٹی کی بات کریں، انڈین سوسائٹی کو اپنا ایک کلچر ہے کمپیئر ٹو ادر نیشنز. مثال کے طور پر پاکستان لیں گے ہم، بنگلہ دیش لیں گے ہم، یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جا کر ہم دیکھ لیں گے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے. تو وی ول ڈفرینشیٹ بٹوین دا کلچر آف یورپ اینڈ کلچر آف انڈین سوسائٹی. یورپین سوسائٹی اینڈ انڈین سوسائٹی آن دا بیسس آف کلچر. ان کا کلچر الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے. تو اگر ہم مائنیوٹ لیول پر جائیں گے پھر ہم دیکھیں گے اسٹیٹ لیول پر الگ الگ سوسائٹیز ہیں. تو ولیج لیول پر الگ سوسائٹی ہو سکتی ہے، ٹاؤن لیول پر الگ ہو سکتی ہے، سٹی لیول پر الگ ہو سکتی ہے. تو مگر اگر ہم جائیں گے کنیا کماری سے کشمیر تک کچھ نہ کچھ ملتا ہے. وہ جو ملتا ہے وہ ایک الگ سی سوسائٹی بناتی ہے جس کو ہم انڈین سوسائٹی کہتے ہیں. تو دیٹ از وائی ہیئر از ریٹن ہو شیئر اے کامن کلچر occupy a specific territorial area. دیکھ occupy a specific territorial area، ایک خاص ایریا کو وہ اوکیپائی کرتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انڈین پیپل ہے وہ تو انڈیا میں رہتے ہیں، وہ تو پاکستان میں رہتے ہیں. جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ہم انڈین نہیں کہیں گے. اسی طرح جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو ہم انڈین نہیں کہیں گے. جو انڈیا میں رہتے ہیں پیپل ان کو ہم کیا انکلوڈ کرتے ہیں انڈین سوسائٹی میں. occupy a specific territorial area and feel themselves to constitute a unified and distinct entity. اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک الگ سوسائٹی ہے، ہم انڈین ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم بنگلہ دیشی ہیں. There is difference between Indian society and European society. ان کو لگ رہا ہے جب کوئی ہم میں سے یورپ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، برٹش جاتا ہے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ میرا جو کلچر ہے، رہن سہن ہے وہ الگ ہے. میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں، میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، میں نیپال سے بلانگ کرتا ہوں. تو میرا جو الگ ہے، I am not among these people when we people are living in Europe or in other state of the world. تو یہاں میں یہی کہتا ہوں کہ اور جب ہم کوئی جاتا ہے باہر تو وہاں جب ہم کسی کشمیری کو دیکھتے ہیں یا جموں والے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں یہ ہم کو اپنا ہے. ہم دور سے اس کو یہیں سے بات کرتے ہیں چاہے اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. وہ کون سی کشش ہوتی ہے جو ہم سے یہ بات کرواتا ہے اس ایک اجنبی شخص کو. تو یہی یہ کشش ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اے یونیفائڈ اینڈ ڈسٹنکٹ اینٹیٹی. اسی سے نکلتی ہے وہ کشش جو کشش ہم کو بات کرواتا ہے اس اجنبی سے جو ہمیں ملتا ہے کسی غیر اسٹیٹ میں، کسی غیر کنٹری میں. مثال کے طور پر میں گیا امریکہ، تو وہاں مجھے نظر پڑی سری نگر کے کسی شخص پر. میں اس کو نہیں جانتا ہوں مگر میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں اس سے بات کرنے کی. کیوں؟ I feel we constitute a same society. We are belonging to a same society and we maintain distinct entity from others. These are some very important elements of society. Let us move. Prerequisites of society. سوسائٹی کے کچھ اہم اصول جن پر سوسائٹی بنی ہے، فاؤنڈیشن، سوسائٹی کی فاؤنڈیشن کس چیز پر ہے، کچھ خاص ایلیمنٹس. Whenever we use the word society, it invariably carries three distinct connotations. جب ہم سوسائٹی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے
तीन मतलब हैं, तो फौरन हमारे दिमाग में तीन इसके ट्रेट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। एक तो इट इज सेल्फ परपेचुएटिंग। इट इज सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब देखो, हमारी एक सोसाइटी है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, मसलन जो लोग मर जाते हैं, नए पैदा होते हैं, तो सोसाइटी कंटिन्यू चल रही है ना, बढ़ रही है। यही होता है सेल्फ परपेचुएटिंग। इट इज सेल्फ परपेचुएटिंग। ये खुद ब खुद आगे चलती है, खुद ब खुद बढ़ती है, खुद ब खुद तैयार होती है। It is self-perpetuating, for even when individual members are dead, society continues to exist. It is organized. वो सोसाइटी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी गांव में जाएंगे हम, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग प्रोफेशन होंगे उनके पास, और वो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से काम करते होंगे। It is organized. In it, there is always some division of work and each organ must do its allotted work. आई बात समझ में? इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो लोग उनको डिवीजन किया गया किस बिना पर? वर्क की बिना पर। आधे ड्राइवर हैं, आधे मुलाजिम हैं, आधे क्या हैं स्टूडेंट्स हैं, आगे लेबर हैं, हर एक अपना अपना काम करते हैं। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। जो लेबर है वो कभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएगा, इसी तरह जो ड्राइवर है वो कभी ये ननवाई का काम नहीं करेगा। ऐसा हर एक को अलग अलग काम सौंपा गया और हर एक अलग अलग काम करता है, तो उसके हिसाब से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है। Since society has to function, it is always guided by some accepted norms and values. सोसाइटी को फंक्शन करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, उस सोसाइटी में खुशहाली पैदा करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए उस सोसाइटी के जो लोग हैं उनको नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है। जो उस सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना है। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी है, प्लानिंग के ज़रिए वो सोसाइटी बनाई गई है, एक कॉलोनी है, वहाँ पर रोड्स बनाए गए हैं। उस कॉलोनी के कोई भी बंदा उस रोड पर मकान नहीं बना सकता है, उस रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि there are norms and values which must be accepted by the society to maintain balance and to execute various functions. Conditions of living in society. In order to survive, society has certain conditions which must be met before people can be said to be living in one society. हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ये बंदा सोसाइटी में रहता है, ये बंदा उस सोसाइटी का इंडिविजुअल है, पर्सन है, सिटीजन है। फर्स्ट, दे मस्ट ऑक्यूपाई ए कॉमन टेरिटरी। ये जो बंदे हैं ये कॉमन, उनको एक कॉमन टेरिटरी होनी चाहिए। अगर मैं कभी नेपाल गया हूँ, वहाँ मुझे एक पाकिस्तानी मिला है, एक अफ़गानिस्तानी मिला है, एक यूरोप का मिला है। हम तो एक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट फ्रॉम कॉमन टेरिटरी, वी आर फ्रॉम ए डिफरेंट टेरिटरी। तो अगर मैं जाऊंगा जम्मू,
वहाँ मुझे कोई अनंतनाग का मिलेगा, बारामूला का मिलेगा, श्रीनगर का मिलेगा. एज ए J&K, we belongs to a common territory, and that means that we are living in a common society. तो पहली शर्त क्या है? जो लोग हैं they must belong, they must occupy a common territory. Second, they must not only share this territory but also interact with one another. सिर्फ कॉमन टेरिटरी को बिलोंग नहीं करना है, but there must be interaction, there must be interrelationships, there must be exchange of ideas, exchange of economic traits, political discussions, social norms, values and customs. तो दूसरा फैक्टर क्या है? Interaction between the members of the people who occupy a common territory. Third, they must to some extent, have a common culture and a shared sense of membership in the commitment of the same. Sense of membership होना चाहिए. Sense of membership that इसका मतलब यही है कि मैं जो समझता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, जो जम्मू का है वो भी समझता है कि मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है. हम दोनों चले गए दिल्ली, वहाँ किसी ने कुछ बोला जम्मू कश्मीर के बारे में, तो हम दोनों भड़क उठे क्योंकि दोनों में है सेंस ऑफ मेंबरशिप, common sense of membership and the commitment of the same. आगे बढ़ते हैं. Origin of society. सोसाइटी कहाँ से आई? सोसाइटी का वजूद क्या है? बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं सोशोलॉजिस्ट्स ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनमें से पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन. सेकंड वन इज फोर्स थ्योरी. थर्ड वन इज पैट्रियोरिकल एंड मैट्रियोरिकल थ्योरीज. फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. फिफ्थ वन इज ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ग्रुप माइंड थ्योरी, एंड लास्ट modern theory about origin of society. Let us see one by one these. Theory of divine origin. कहाँ से आई ये थ्योरी? कौन लोग इस थ्योरी को, इस आइडिया को, इस किस्म के थीसिस को सपोर्ट करते हैं? इनके मुताबिक कि सोसाइटी आई कहाँ से? उनका कहना है सोसाइटी इज हैंडीवर्क ऑफ गॉड. ये लोग क्या कहते हैं? जो डिवाइन ओरिजिन को मानते हैं ये क्या कहते हैं? सोसाइटी इज हैंडीवर्क ऑफ गॉड. सोसाइटी किसने बनाई? गॉड ने. ये लोग कौन कहते हैं? ज़्यादातर सोशियोलॉजी के मुताबिक जो लोग उसको मानते हैं वो हैं प्रीस्ट्स, रिलीजियस पीपल. सोशियोलॉजी के मुताबिक कौन लोग इसको मानते हैं? प्रीस्ट्स एंड रिलीजियस पीपल. तो इसका उतनी ज़्यादा फाउंडेशन नहीं है, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. क्यों? अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, this theory lacks empirical, historical and sociological grounds. इसका साइंसी कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिकल नहीं है, कहाँ से शुरू हुई, कब गॉड ने बनाई,
कैसे बनाई, एंड ऑल्सो सोशोलॉजिकल ग्राउंड्स, जो सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, सोशल एसोसिएशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनका वजूद में कैसे आना, वो सोसाइटी, वो सोशोलॉजी हमें बताती है। और सोशोलॉजी को उसको लिंक करना गॉड के साथ बहुत हार्ड लगता है, इसलिए दिस थ्योरी आल्सो लैक्स सोशोलॉजिकल ग्राउंड। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी है दैट इज हैंडीवर्क ऑफ गॉड, सपोर्टेड बाय रिलीजियस एंड प्रीस्ट्स, religious people and priests. Priests are also religious people. आगे बढ़ते हैं। फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी क्या है? पावरफुल पीपल ब्रॉट पीपल टुगेदर। इन शॉर्ट, पावरफुल पीपल ब्रॉट पीपल टुगेदर। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे इस धरती पर कुछ बहुत ताकतवर लोग रहते थे। उन ताकतवर लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुलाम बना दिया, अपने अंडर कर दिया, उन पर अपना हुक्म चला दिया, अपना ऑर्डर उनको बोला कि हमारा जो ऑर्डर है वो मान लो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो उन्होंने गुलाम बना दिए बाय फोर्स, वो एक सोसाइटी की शक्ल में फिर उन्होंने एक सोसाइटी शक्ल इख्तियार की। तो उस सोसाइटी में जो ये जो ऑर्डर्स और कस्टम्स नॉर्म्स सोसाइटी ने ग्रेजुअली अडॉप्ट किए हैं, वो बाद में लॉज बन गए उस सोसाइटी के लिए। तो gradually they feel others' problems that result that they began to feel the necessity of living in society. आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रुप्स में रहने लगे तो उनको एक दूसरे के दर्द प्रॉब्लम्स तो समझने लगे और उनको लगा कि हमको एक ग्रुप में रहना चाहिए, एक सोसाइटी में रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरों के प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे। तो फोर्स थ्योरी हमें क्या कहते हैं? पावरफुल पीपल ब्रॉट पीपल टुगेदर। इट इज पावरफुल पीपल हु ब्रॉट पीपल टुगेदर एंड created and set the foundation of societies. Patriarchal and matriarchal theories. क्या कहते हैं पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज? पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज के मुताबिक कि फैमिली जो है उसने फाउंडेशन डाली एक सोसाइटी के। जो फैमिली है उसी ने एक फाउंडेशन डाली सोसाइटी की। जो ये हेनरी मैनी है और जैंकिस है, उन्होंने बोला कि तब तक लोगों को सोसाइटी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, सोसाइटी का कंसेप्ट नहीं था, देयर वर नो सोशल बॉन्ड्स अमॉन्ग द पीपल। तो जब तक न उनको ये लगा कि हमें फैमिली की ज़रूरत है, तो फैमिली से पहले मैरिज की ज़रूरत होती है, मैरिज इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो उसी की बिना पर फिर आती है पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल फैमिलीज़। तो उनकी बिना पर सोसाइटी ने जन्म लिया। तो ये कहते हैं हेनरी मैनी एंड जैंकिस के जब तक लोगों को फैमिली का कंसेप्ट नहीं था, तब तक सोसाइटी का भी कंसेप्ट उनमें नहीं था। तो जब फैमिली का कंसेप्ट उनमें आया तो यही फैमिली आगे आगे बढ़ती गई और सोसाइटी बन गई। ये किसका कहना है? मोस्ट ऑफ जो पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो
Sir Henry Manny and Jenkins believed institution of family brought society into existence. وہ یہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن آف فیملی کو. فار مینی فیملی واز پیٹریوریکل بٹ فار جینکس اٹ واز میٹریوریکل. تو مینی کیا کہتے ہیں؟ ہنری مینی ہی سپورٹس دیٹ دا فیملی واز پیٹریوریکل. پیٹریوریکل کیا ہوتا ہے؟ جو کس پر ڈپینڈ کرتے ہیں؟ پیٹریوریکل فیملیز وہ فیملیز ہوتے ہیں، وہ سوسائٹیز ہوتے ہیں جہاں پر موسٹ آف دا پاور ویسٹڈ ان دا ہینڈز آف مین. جہاں پر موسٹ آف پاور کن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ مین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. آدمی میل پرسن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں پیٹریوریکل فیملیز. اگر ہم یہاں ایشین فیملی کی طرف دیکھیں گے تو یہاں زیادہ تر کیا فیملیز ہیں؟ پیٹریوریکل فیملیز. بٹ فار جینکس اٹ واز میٹریوریکل. مگر جینکس کے مطابق جن فیملیز نے سوسائٹی کی بنیاد ڈالی وہ تھے میٹریوریکل. وہاں پر تھا کن کے ہاتھوں میں کنٹرول؟ وومن کے ہاتھوں میں، فیمیل پرسنز کے ہاتھوں میں. وہ سوسائٹی کو چلاتے تھے. ہیڈ آف دا فیملیز کون تھے؟ وومینز اکارڈنگ ٹو جینکس. تھیوری آف سوشل کنٹریکٹ. تھیوری آف سوشل کنٹریکٹ. تھیوری آف سوشل کنٹریکٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ origin of society lies in social contract. That means جو لوگ تھے وہ انہوں نے آپس میں ایک کنٹریکٹ سیٹ کیا، ایک ایگریمنٹ سیٹ کیا کہ ہمیں کیسا رہنا چاہیے، ہمیں کیسے کسٹمز کو اپنانا چاہے، کیسے نارمز، ویلیوز اینڈ مورز کو اڈاپٹ کرنا چاہے. اس تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں Hobbes, Locke and Rousseau. They believe that like state, society is also the result of a contract. جس طرح ایک سٹیٹ جیسے ہمارا جو سٹیٹ ہے، اگر ایک ہم دیکھیں گے انڈیا یا J&K یا کوئی بھی سٹیٹ ہوتا ہے، ان کو اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وہ سٹیٹ کام کرتی ہے. تو اگر اس کانسٹیٹیوشن کے باہر کوئی کام ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف لا، الیگل، اس کو نام دیتے ہیں. تو یہ ہوبس، لوکے، روسیو کے مطابق سوسائٹی کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ سوشل کنٹریکٹ کے بنیاد پر ہے. ان کے مطابق پہلے جو لوگ تھے وہ ان کو سوسائٹی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، تو وہ ان کی زندگی بہت خراب تھی. ان کو بہت دشواریاں پیش آتی تھیں. تو ان کی زندگی بہت رف تھی، برٹش تھی. تو ان کو آہستہ آہستہ یہ معلوم لگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہے اور ایک دوسرے کو جاننا چاہے، ایک دوسرے کے ایموشن کو جاننا چاہے، ایک دوسرے کے ویلیوز کو اپنانا چاہے، ریسپیکٹ کرنا چاہے. تو آہستہ آہستہ ان کی ریلیشن شپ بڑھ گئی. تو انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ایک ایگریمنٹ پاس کیا، آہستہ آہستہ ایگریمنٹ بڑھ گیا ان میں سے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنٹریکٹ میں رہیں گے، تو کیسے ایگریمنٹ اڈاپٹ کریں گے. تو یہی بیس بن گئی ایک سوسائٹی کی. یہ کون کہتے ہیں ہم؟ جو سوشل کنٹریکٹ فلاسفرس ہیں. موسٹلی امانگ دیم آر ہوبس، لوک اینڈ روسیو. بلیو دیٹ لائک اسٹیٹ سوسائٹی از آلسو دا ریزلٹ آف اے کنٹریکٹ. اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ رنز آن دا کانسٹیٹیوشن. جو اس اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اسی کے مطابق اسٹیٹ کام کرتی ہے.
इसी तरह सोसाइटी में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसी के मुताबिक सोसाइटी फंक्शन करती है। जो भी कोई उस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई काम करेगा, उसके अपोजिट में कोई काम करेगा, उसको हम डिवेंट कहते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हुई। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी एक बहुत मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर के मुताबिक कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और इन डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट काम्स होते हैं, तो इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। और वो कहते हैं कि these organs, these parts constitutes the whole and these organs constitutes and organisms। तो अगर हम एक दरख्त को लेंगे, उसके सारे पत्ते हम गिरा दें, तो वो दरख्त फंक्शन नहीं करेगा, उसको फ्रूट्स नहीं निकलेंगे, वो वहाँ पर ट्रांसपरेशन नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उस दरख्त को क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो इसी तरह एक सोसाइटी अगर किसी ऑर्गन इस सोसाइटी में किसी कोई भी फंक्शन इस सोसाइटी के अपोजिट में हो, कोई भी काम, कोई भी ऑर्गन इस सोसाइटी का इस सोसाइटी का ऐसा काम करे जो उस सोसाइटी के खिलाफ हो, तो वो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहती है। दैट इज़ वाई Herbert Spencer said that there is similarity between society and organism, and in both cases parts cannot be separated from each other। तो जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसी तरह सोसाइटी के भी हम पार्ट्स अलग नहीं कर सकते। हम एक सोसाइटी का पॉलिटिकल डोमेन अलग नहीं कर सकते, उसका इकोनॉमी अलग नहीं कर सकते। All parts are interrelated and constitutes a society just like an organism। ये कौन कहता है? हर्बर्ट स्पेंसर, and he set the foundation of organic theory of society। Group mind theory, this theory was initiated by Plato and Hegel was the first who contributed to this idea। Initiated by Plato, but Hegel was the first who contributed to this idea, and supported individual can only live as a member of society and without society he is an abstraction। यहाँ पर it नहीं है, sorry, it is he, individual, he is an abstraction। इस थ्योरी के मुताबिक कि एक इंसान सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता है, तो वो इंडिविजुअल तब तक ही है जब तक वो सोसाइटी में रहता है, उसके जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, उनको अडेप्ट करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, तो ही वो एक इंडिविजुअल है। तो अगर वो सोसाइटी के बाहर है, वो नहीं रह सकता है, एंड ही इज़ देन एन एब्स्ट्रैक्शन। ये कौन कहता है हमें? ग्रुप माइंड थ्योरी। ग्रुप माइंड थ्योरी मीन्स दैट the people who have same mentality can maintain same society, and individuals who are members of the society are as long as members of that society as long as they live in that society। When they get separated from that society, they are no longer the members of that society and they can't be called individuals, then they are abstractions। Which theory tells us this? Group mind theory, and this was initiated by Plato, then after Hegel supported it and contributed to this idea।
मॉडर्न थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। जो नए नए थ्योरीज आते हैं उनके मुताबिक हमें सोसाइटी के ओरिजिन के मुताबिक क्या पता चलता है। तो जो मॉडर्न थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ सोसाइटी है, वो जो पहले जो थ्योरी आए हैं उनको वो ये थ्योरी रिजेक्ट करते हैं, और इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज़ अ प्रोसेस। सोसाइटी क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये कंटिन्यू आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट करती है। प्रोसेस या कोई भी इसमें जो तरक्की होती है, उस तरक्की की बिना पर सोसाइटी बढ़ती है, सोसाइटी में सिविलाइजेशन आती है। तो सोसाइटी इज़ अ प्रोसेस। किसी जगह कोई बंदा रहने के लिए गया, उसने अपनी फैमिली साथ ली, फिर इस फैमिली को 10 साल के बाद 2 फैमिली बन गई, फिर 4, फिर 8, फिर 10। इसी तरह उनमें डेवलपमेंट आ गई, उनमें एक सेटअप आ गया, उन्होंने एक गांव बना दिया, फिर एक शहर बना दिया। दैट इज़ वाई मॉडर्न थ्योरी about origin of society tells us that society is a process. Its origin is in evolution and growth. उसका origin कहाँ से होता है? इसका evolution से and इसकी growth से। जहाँ पर इसकी growth हो जाएगी, जहाँ पर उसका evolution हो जाएगा या evolution maintain रहेगा, वहाँ पर origin of society हमको देखने को मिलेगी। मैंने अभी कहा आपको, कोई बंदा फैमिली के साथ किसी जगह रहने गया, वहाँ 10 साल के बाद उसको 2 फैमिली बन गए, 4 फैमिली बन गई, उसके बाद फिर 8, इसी तरह एक गांव बन गया, इसी तरह एक शहर बन गया। तो ये सोसाइटी हम उसको कहते हैं सोशल इवोल्यूशन, एंड जो उसमें डेवलपमेंट्स हो गई तो हम कहेंगे उसको ग्रोथ इन दैट सोसाइटी। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज आते हैं मोस्ट ऑफ ऑन दीज फैक्ट्स। प्लेटो ने सोसाइटी के बारे में कुछ खास कहा है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज द माइंड ऑफ रिट लॉरेंज। क्या कहा प्लेटो ने? सोसाइटी इज द माइंड ऑफ रिट लॉरेंज। सोसाइटी दिमाग से निकलती है। जब दिमाग में कोई आइडिया आता है, उस आइडिया के बिना पर जो लोग हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, आपस में एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप होती है वहाँ पर, तो वो एक सोसाइटी कायम कर देती है। हिगल, सोसाइटी इज़ ए एब्सोल्यूट माइंड। सोसाइटी इज़ ए एब्सोल्यूट माइंड। ये दिमाग पर है, सोसाइटी बैलेंस में रह जाएगी, सोसाइटी इवोल्यूशन मेंटेन करेगी, सोसाइटी ग्रोथ करेगी। ये वहाँ के लोगों के दिमाग में है। सोसाइटी इज ए एब्सोल्यूट माइंड। दुर्खीम, सोसाइटी इज ए रियलिटी ऑन इट्स ओन राइट। दुर्खीम ने क्या बोला? सोसाइटी इज ए रियलिटी ऑन इट्स ओन राइट। स्पेंसर, द बेस्ट सोसाइटी दैट लीस्ट कंट्रोल आवर इंडिविजुअल्स। स्पेंसर क्या कहते हैं? बेस्ट सोसाइटी किसको कहेंगे हम? दैट लीस्ट कंट्रोल आवर इंडिविजुअल्स। पेरेटो ने क्या कहा सोसाइटी के बारे में? सोसाइटी इज ए बैलेंस और इक्विलिब्रियम। जब तक न सोसाइटी में बैलेंस या इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तब तक सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल या किसी सोसाइटी को हम सोसाइटी नहीं कहेंगे। Evaluate yourself now and comment your score in the comment box. Here are 10 important MCQs on the lecture which you just gone through. Answer key of these 10 MCQs is at last slide.
Please see at the last slide your answer key. The very first MCQ here is, what is the key characteristics of society that involves individuals sharing a specific territorial area? Key characteristic of society that involves individuals sharing a specific territorial area. Organic theory, social contract, group mind, or common culture. Second MCQ here is, which theory attributes the formation of society to powerful individuals addressing collective problems? Formation of society to powerful individuals addressing collective problems. Divine origin, patriarchal and matriarchal, Horus theory, modern theory. Answer keys at last slide. Who proposed the idea that society and organisms share similarities with parts that cannot be separated? Hobbes, Herbert Spencer, Rousseau, Hegel. What concept do Hobbes, Locke, and Rousseau associate with the origin of society? Divine creation, social contract, group mind, patriarchal and matriarchal. According to the prerequisites of society, what does it mean for society to be self-perpetuating? It is guided by accepted norms. Even when members die, society continues to exist. It is an organized division of work. It lacks interaction among individuals. Who believed that society is a reality on its own right? Who believed that society is a reality on its own right? Spencer, Hegel, Plato, Durkheim. What does Plato associate with society? Considering it a balance or equilibrium. Absolute mind, force theory, organic theory, social contract. Which philosopher views society as the mind of writ large? Durkheim, Plato, Hegel, Spencer. What is the central idea of the force theory regarding the formation of society? Society as divine creation, gradual evolution of shared culture, powerful individuals bringing people together, society as a self-perpetuating entity. Who believed that the institution of family played a crucial role in bringing society into existence? Plato, Sir Henry Manny, Rousseau, Locke. This was last MCQ on the lecture 5 of the society. Here is answer key. Please note down it and see again your score and write your score in the comment box. Thank you very much. Please subscribe this channel so that I can make more powerful videos and content rich lectures for you. Thanks once again. Stay blessed.